वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन राव टेक। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोहसिन राव टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है, उसमें जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, अगर वो बाई चांस आपका खो गया है या गुम हो गया है, तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं अपने ही द्वारा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ओपन करेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे किसी भी ब्राउज़र को। यहाँ पे टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि सर्च करने के बाद जो pmkisan.gov.in के नाम से पहले वाली लिंक आएगी, उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 19वीं जो किस्त है 24 फरवरी 2025 को आने वाली है। भागलपुर बिहार से श्री नरेंद्र मोदी जो उसका हस्तांतरण करेंगे। तो अब यहाँ पे ये पॉपअप इसीलिए दिखाया गया है। तो हम यहाँ से पॉपअप को कट करेंगे। कट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमें अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाया दिया गया है अपडेट मोबाइल नंबर। इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। और जो आधार नंबर है, अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो हम इसको आधार नंबर के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से करूँगा, लेकिन आपके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, इसलिए मैं आधार कार्ड के नंबर से ही आपको निकाल कर इसका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिखाऊंगा। आधार नंबर पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा आधार नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को जो तो फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंसेंट खुल कर वो दिखाई देगा, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो गेट ओटीपी है उस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। तो गेट ओटीपी पर हमने क्लिक किया, जो आधार नंबर में हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया है। ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर एक बार क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी वेरीफाई ये हमारे सामने लिखा गया है, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस फार्मर का नाम है, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे फार्मर का नाम, मोबाइल नंबर जो पहले से लिंक है, और यहाँ पे आधार कार्ड के 4 नंबर दिखाई देंगे। यहाँ पे जो किसान है, किसान का जेंडर क्या है वो दिखाई देगा, किसान की डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंटर न्यू मोबाइल नंबर। हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो भी हमारे पास मोबाइल नंबर हम नया अपडेट करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पर एक बार क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पे जो हम मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं उसका ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरीके से हम अपना मोबाइल नंबर आधार पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, किसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।